इन साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस प्लेटफॉर्म मनिया पर। दोस्तों, अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आने वाले टाइम में डिफेंस रिलेटेड हर एक अपडेट दिया जाएगा। आपको डिफेंस में कैसे आगे बढ़ना है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एडवांस इंटीमेशन लिस्ट जो कि एयरफोर्स के द्वारा जारी किया गया है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें आपका जो पहला पॉइंट है वो आप देखिए, आपका जो एनरोलमेंट होना है वो 2 सितंबर या उसके बाद ये डिसाइड किया गया है। और ये एनरोलमेंट दोस्तों आपके 3 से 4 फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। एक तो जो मेन कैंडिडेट बुलाएंगे वो अब्सेंट हो जाए तब आपका एनरोलमेंट हो सकता है, और चाहे वो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, उनकी विलिंगनेस नहीं है ज्वाइन करने के लिए, तब आपका हो सकता है। और फिर मेडिकल अनफिट हो जाते हैं वहाँ पे मेन में बुलाए गए बंदे, तब आपका हो जाएगा। मतलब जैसे ही मेन में बुलाए गए बंदे अनफिट होंगे या उनकी कमी होगी, वैसे ही जो स्टैंड बाय में है उन बंदों की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट है। और देखिए, इसमें सेकंड पॉइंट में क्या है कि यह लेटर आपको इसलिए भेजा गया है कि आप एकदम कम टाइम में ही वहाँ जाने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे तैयार रहें। आपका एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट कब जारी किया जाएगा? 25 अगस्त को आपका जारी किया जाएगा। चाहे आपको सी के सेल द्वारा, एनरोलमेंट सेल के द्वारा टेलीफोन से, ईमेल से, एसएमएस से आपको बताया जाएगा। ठीक है, कि आपको वहाँ पे जाना है। जो भी आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहेगा वहाँ पे जाने के लिए आपको बताया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और उससे पहले काम करना है आपको। एक काम है कि जो आपको एक फॉर्मेट दिख रहा है, चाहे तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के इसको ईमेल आईडी पे सेंड कीजिए। तो आपको ईमेल आईडी किस पे सेंड करना है? आपको एएससी के ईमेल आईडी पे सेंड नहीं करना है। आपको देखिए, सबसे यहाँ पे पहले आप देखिए casb@iaf.nic.in, इस पे आपको सेंड करना है इस फॉर्मेट को ईमेल के द्वारा। और इसको जितना जल्दी कर सकते हैं, ऑन प्रायोरिटी, जितना जल्दी कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। तो आप बहुत जल्द इसको सेंड कर दीजिए। ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में आता है कि इफ़ योर नेम, अगर आपका एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट में आपका नाम आता है 25 अगस्त को, ठीक है, तो आपको एयरफोर्स के द्वारा कहाँ पे बुलाया जाएगा? आपको एयरफोर्स के द्वारा चाहे तो बेलगावी बुलाया जाएगा, चाहे चेन्नई, चाहे भूज, ये 3 स्टेशन है। यहाँ पे आपको एयरफोर्स के द्वारा बुलाया जाएगा 7 बजे सुबह। ठीक है, और ये आपके नाम के आगे ये डेट मेंशन रहेगी, तो आप इसको टेंशन मत लीजिए एयरफोर्स के एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट में। और अब चलते हैं आगे। और देखिए, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि इफ़ you fail to report on the given date, you may not be considered for future enrollment in IAF against the current roll number। ठीक है, तो मतलब अगर आप यहाँ पे नहीं पहुँच पाते हो जिस दिन आपको बुलाया जाता है, तो फिर अगर आपका वहाँ पे कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में आते हैं। देखिए, इवन इफ योर नेम अपीयर्स इन द एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट, योर एनरोलमेंट विल बी। देखिए, फिर आपको वहाँ पे अगर नाम एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट में आ भी जाता है तो आपको वहाँ पे क्या क्या करना है? मेडिकल देना पड़ेगा आपको। मेडिकल वहाँ पे फिर से चेक होगा, और अगर आप मेडिकल में पास हो जाते हैं तो आपको एनरोलमेंट हो जाएगा, फेल हो जाते हैं तो आप वहाँ से बाहर हो जाओगे। फिर आपकी कोई इसमें कोई चांस ही नहीं इस इंटेक में। तो और अब आगे चलते हैं। अ लिस्ट, फिफ्थ पॉइंट पे, अ लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। देखिए, ये आपको जब एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट आएगा ना, तो उस दिन आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के एक पेज दिया जाएगा। उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको क्या क्या फॉलो करना है और क्या क्या फॉलो नहीं करना है। तो इसको आप 25 तारीख को डाउनलोड कर लीजिएगा। चाहे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बता दिया जाएगा इसके बारे में। और देखिए, ये 6th पॉइंट है आपका कि यू आर एडवाइज टू अवॉइड बाय द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। आपको ये सब इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। आपको स्टेशन, रेलवे स्टेशन, चाहे बेलगावी हो, चाहे उससे पहुंचने से पहले कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है? आपका अगर नाम एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट में नहीं अगर आता है तो भी आपकी कोई गारंटी नहीं है कि एयरफोर्स में
आपका सिलेक्शन या एनरोलमेंट हो ही जाएगा। एक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल में पास हुए तो आपको हो जाएगा। अगर मेरिट में अच्छी रैंक है तो हो जाएगा, अगर मेरिट में एकदम आप नीचे हो तो भी वहाँ पे नहीं हो सकता। जो आपसे ऊपर हैं एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट में उनका ही होगा। तो ये आपका हो चुका है। देखिए, इफ़ अगर आपका नाम एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट में जो कि 25 अगस्त को आने वाली है उसमें नाम अगर नहीं आता है तो आपको जर्नी स्टार्ट नहीं करना है। सीधे सीधे लिखा गया है, ये नहीं कि अभी से ही आप वहाँ पे बेलगावी चले जाएँ, अवधि चले जाएँ, नलिया चले जाएँ, ठीक है। तो अभी आपको कुछ भी नहीं करना, जब तक 25 तारीख तक का इंतज़ार कीजिए आप लोग। और देखिए इसमें क्या है, सी वाला सेक्शन देखिए, यू विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू फॉलो द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स, है ना, प्लेस्ड एज Annexure 1 COVID-19 undertaking, placed as Annexure 2 form of consent if applicable, placed as Annexure 3 और joining instructions placed as Annexure 4। ये आपको सारे के सारे चीज़ें फॉलो करना है। मैं आपको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको देखना है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिंक देख लीजिए। चाहे तो आप प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको 02/2020 से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। 7th पॉइंट पे चलते हैं, इफ़ यू हैव टू मेक योर ओन। देखिए आपको अगर आप वहाँ पहुँच जाते हो तो अरेंजमेंट जो है आपका शुरुआती कुछ दिनों के तो वो आपको खुद ही करना है, जब तक आपका एनरोलमेंट वहाँ पे नहीं हो सकता तब तक। और आपका जर्नी राशन अलाउंस, JRA सब सिस्टेंस अलाउंस, ये सब आपको दे दिया जाएगा एयरमैन सिलेक्शन सेंटर के द्वारा, अगर आपने वहाँ पे टिकट विकेट उनको दिखा दिए तो। अब ये देखिए 8 वाला पॉइंट क्या है, 8 वाले पॉइंट में लिखा गया है कि यार आप भी ये वाला पॉइंट कोई अभी वैलिड है नहीं, अभी आपको तो ASC पे जाना नहीं है, ठीक है। तो आप सीधे यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हो, स्टेशन पे रिपोर्ट कर रहे हो, वहाँ से आपको एयरफोर्स वाले उठाकर ले जाएंगे अपने जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर। तो इसका तो कोई मतलब ज़्यादा है नहीं। अगर आप यहाँ से घर से जाते हो ट्रेन से तो आपको 2nd क्लास के जो फेयर है, जो आपको किराया है, वो आपको दे दिया जाएगा अगर आपने उनको टिकट दिखाया तो। ये आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इसमें कि क्या करना है क्या नहीं करना है एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट वालों को। और आपका बहुत सारा आ रहा है डाउट कि P5 फॉर्म, तो मैं क्या बोलता हूँ कि आप इसको फिल करके सेंड कर दीजिए आपके रिस्पेक्टिव ASC पर। और बाकी आपको ये तो करना ही करना है, ये वाली चीज़ आप प्रिंट आउट निकलवा के इसको अच्छे से रोल नंबर, नेम, अगर जैसा आपका 10th क्लास में डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर अल्टरनेट दोनों, एक कॉन्टैक्ट नंबर भरना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपका बंद हो गया उस समय 25 अगस्त के आसपास, तो जो दूसरा रहेगा उस पर तो आपका काम हो जाएगा। फिर आपका ईमेल ID जो आपने जब आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय दिया था वो वाला आपको भरना है। तो ये आपका पूरा का पूरा एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछिए, और अगर आप P5 ये सब जो भी आपको चीज़ें भरना है अगर उसमें आपको दिक्कत आ रही है तो मैं आपको वो सब के लिंक दे दूँगा आपके कमेंट सेक्शन में। अच्छा, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो। ठीक है दोस्तों।